ये वाला व्लॉग देख रहा है ना, तो तुम्हारे लिए भी भाई एक चैलेंज है, भाई या बहन जो भी है। देखो तुम्हारे लिए चैलेंज सिंपल है, तुम्हें भी 8 आवर्स स्टडी चैलेंज करना है एंड एक लॉन्ग व्लॉग बनाना है। उसमें भी तुम्हें भी वही करना है जो मैं कर रहा हूँ, 8 आवर्स स्टडी करना है। Hello guys, welcome back to my channel. This is Dia. How are you all doing? So in this video I am going to do the 8-hour study challenge. So let's get started. तो यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन में एक स्टॉप वॉच ऑन कर दी थी जिससे मैं अपने टाइम को ट्रैक कर पाऊँ। तो ये व्लॉग है संडे का एंड हाँ गाइस, इस व्लॉग में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि मेरे नेक्स्ट टॉपर का ओलंपियाड कैसा गया। तो बस उसी को देने के बाद मैं पढ़ने बैठी थी एंड यहाँ पे मैं कर रही थी ट्रिग्नोमेट्री में मैं यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर कर रही थी एंड उसके क्वेश्चन सारे एंड उसके एग्जाम्पल्स कर रही थी यहाँ पे। अभी मेरा मेन फोकस एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे ही है एंड मैं पीवाईक्यूज भी कर रही हूँ, लेकिन अभी हाफ ईयरली आने में 10 दिन ही बचे हैं और भाई मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना, और सबसे ज़्यादा डर मेरे को लग रहा है एसएसटी एंड मैथ्स में, मतलब सच में। वैसे आप लोगों की प्रिपरेशंस कैसे चल रही है? मैंने देखा कि कई स्टडी ब्लॉगर्स की तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू भी हो गई एंड ख़त्म होने पे है, लेकिन मेरी तो थोड़ी मिड सितंबर में शुरू होने वाली है। वैसे मैं डेट शीट भी ज़रूर शेयर करूँगी अपने अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों के साथ। और हाँ, इस 8 आवर्स स्टडी चैलेंज में ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूस स्ट्रेट 8 आवर्स पढ़ी हूँ। मैंने बीच में बहुत सारे ब्रेक लिए थे एंड यू नो ब्रेक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इट जस्ट फ्रेशन्स योर माइंड एंड मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव। मैं ना हर एक सब्जेक्ट को कर रही थी एंड उसके जैसे ही एक सब्जेक्ट हो जाता था उसके बाद कितने घंटे मैंने किया उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, तो आप लोग अपने आप से देख लेना कि कितने घंटे कितने सब्जेक्ट्स हुए। अब वो मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो ये है एक रैंडम स्टेशनरी हॉल। तो मैं ये कुछ चीज़ें लेके आई थी बाज़ार से, कुछ 3 जेल पेन थी, एक बॉल पेन थी एंड एक स्टिकी नोट का पूरा पैक था। एंड देन मैं यहाँ पे कर रही थी हिंदी। अब हिंदी की मेरे पास इतनी बड़ी क्लिप तो नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ी छोटी छोटी क्लिप से रिकॉर्ड किया है इस बार। मैं हिंदी कर रही थी मेरे नेक्स्ट टॉपर्स के ऐप में से। इसमें जो हमारे लाली मैम है वो यहाँ पे हिंदी करवा रहे थे और मैं यहाँ पे कर रही थी पदबंध। मेरा जो हिंदी में सिलेबस है सप्लीमेंट्री एंड जो मेन बुक होती है, मेरा कोर्स भी है, तो मेरा संचयन एंड स्पर्श होता है, तो उसके जितने भी चैप्टर्स थे दोनों बुक के मेरे हो गए थे एंड अब मैं यहाँ पे ग्रामर कर रही हूँ और ये ग्रामर का सेकंड टॉपिक है जो मैं कर रही हूँ। इसके पहले मैंने मुहावरे वाला भी किया था प्रीवियस वीडियो में, आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। और आप लोगों को पता है मतलब मेरी हिंदी और इंग्लिश तो ऐसे छूट गई है ना, पहले मैं इतना कंसिस्टेंट हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया कि इंग्लिश एंड हिंदी तो मतलब करने का मन ही नहीं होता। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी साइंस, और साइंस में मैं कर रही थी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब इसमें क्या है ना कि ये चैप्टर मतलब मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने ना इधर प्रशांत सर का एक रैपिड रिवीजन वाला वीडियो देखा था पहले, वो मैं शूट करना भूल गई और उसके बाद मैंने फिर से वही वीडियो लगाया और मैं यहाँ पे बना रही थी उसके शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स ऐसे कि वो पूरा चैप्टर एक ही पेज में मैं करने की कोशिश कर रही थी एंड ये टेक्निक मैंने चैप्टर 1 के लिए भी यूज़ की थी एंड इट वाज ग्रेट। ओके, सो मैं चैप्टर 2 के लिए भी कर रही थी एंड इसमें ऐसा था कि मैंने ना जो वो होते हैं ना यूजेस ऑफ पीएच, वो वाला नहीं किया था, मतलब वो वाला नहीं लिखा था एंड सॉल्ट वाला पार्ट वो नहीं किया था क्योंकि वो मेरे नोट्स में पूरा एक्सटेंसिवली है, मतलब पूरा डीप में है, तो मुझे वही प्रेफर करना अच्छा लगता है। अब मैं बताती हूँ मेरे नेक्स्ट टॉपर के ओलंपियाड के बारे में। पहले तो वो खुल ही नहीं रहा था, ठीक है, मैं बहुत डर गई। उसके बाद वो जब खुला तब परफेक्ट टाइमिंग था 1 आवर का, तो मैंने उसको दिया। अब देखो मेरा लॉजिकल रीजनिंग अच्छा गया,
SST मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मतलब SST वॉज ओकेश एंड साइंस वाला सेक्शन मेरा जनरल साइंस वाला बहुत अच्छा गया। एंड मैथ्स में लिटरली इतना लेंदी था, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे थे उसको मतलब करने में इतना टाइम लग रहा था कि मैंने पता नहीं 3-4 में तो ऐसे ही टुक्के लगा दिए, मतलब जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे उसमें। एंड उसमें मुझे 1 घंटे में 60 क्वेश्चंस करने थे। लाइक मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया था, लेकिन मैंने सब अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस। और अब मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पे चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल सॉल्व कर रही थी। अब मैं यहाँ पे मेरे बैकलॉग्स कंप्लीट कर रही थी। इसमें मैं यहाँ पे कर रही थी जो हमारे रिविजन सीरीज स्टार्ट हुई है, उसमें मैं कर रही थी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले जो लेक्चर थे सारे, और मैंने तीनों के तीनों कर लिए थे। एंड उस तीनों लेक्चर को करने में मेरे को 2.5 आवर्स लग गए थे। एंड एक और चीज़, अनुराग, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई हैव ऑल्सो ए चैलेंज फॉर यू। तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें पढ़ना है 10 आवर्स, येस। एंड उसमें तुम्हें इफ़ यू हैव लाइक 5 सब्जेक्ट्स, तुम्हें हर एक सब्जेक्ट को 2 घंटा देना है। एंड यू हैव वन ऑप्शन ऑल्सो कि यू कैन रिप्लेस एनी वन सब्जेक्ट विथ मैथ्स। ओके, लाइक 4 आवर्स तुम मैथ्स भी कर सकते हो, या फिर तुम हर एक सब्जेक्ट को 2 आवर्स दे सकते हो। सो आई नो ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। एंड मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि मैंने कौन से 3 लेक्चर कंप्लीट किए। So that's it for today's video. Thank you so much for watching. I hope you liked this one. Make sure to share it with your friends. Also, do not forget to subscribe. Bye bye.